धर्मपुर गांव छोटा सा मगर चहल पहल से भरा हुआ था। इसी गांव में रहती थी रीना। उसका पति मोहनलाल अंधा था। बचपन के हादसे ने उसकी दोनों आंखें छीन ली थीं। मोहनलाल भले ही देख नहीं सकता था, मगर दिल का बहुत नेक और समझदार इंसान था। घर का खर्च, बेटे आकाश की पढ़ाई और दवा का खर्च, सब कुछ रीना ही संभालती थी। रीना गांव के चौक पर एक सैंडविच की दुकान चलाती थी। वह अकेली यह सब नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने पति के भतीजे विक्रम को भी साथ रख लिया था। विक्रम जवान लड़का था, लेकिन स्वभाव से झगड़ालू, आलसी और लालची। रीना उससे कहती, बेटा विक्रम, सुबह सुबह दुकान खोल दे, मैं रसोई का काम निपटा रही हूँ। चाची, मैं कोई नौकर हूँ? हर वक्त मुझे ही काम सौंपती हो। मैं नहीं जा रहा दुकान खोलने। बेटा, मैं तुझसे घर के काम करने की नहीं कह रही, बस केवल ताला खोलकर दुकान सजाने की कह रही हूँ। आप मुझसे जबरदस्ती काम करवाती हो। मुझे मजा नहीं आता ये सब करने में। यह कहकर विक्रम घर से निकल जाता है। रीना दुखी होकर खुद ही दुकान पर चली जाती है। शाम को रीना थकी हारी घर को लौटती है तो मोहनलाल उसका थका चेहरा देखकर कहता है, रीना, तू अकेली इतना काम करती है, शरीर थक जाता होगा। हाँ जी, मगर क्या करूं? विक्रम जरा भी मदद नहीं करता, उल्टे गुस्से में बातें सुनाता है। मुझे उससे एक बार बात करनी होगी। अगर वह ऐसी ही आवारागर्दी करता रहा तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हाँ, आपको उससे बात करनी होगी। मैं भी घर और दुकान दोनों का काम करते करते थक जाती हूँ। एक रात विक्रम अपने दोस्तों के साथ देर से घर लौटता है। उसके हाथ में कुछ कागज थे। वह चाचा से कहता है, चाचा जी, ये मेरे कॉलेज के रिजल्ट हैं। बस आप इन पर अंगूठा लगा दीजिए। मोहनलाल मासूमियत में अंगूठा लगाने ही वाले थे कि तभी रीना आ जाती है। उसने कागज उठाए और पढ़ते ही चीख पड़ी, ये रिजल्ट नहीं है, ये तो हमारी जमीन के कागज हैं। क्या विक्रम, तू हमें धोखा दे रहा है? कॉलेज के कागज बताकर जमीन के कागज पर अंगूठा लगवा रहा है। विक्रम गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, हाँ, क्योंकि ये सब मेरी है, दुकान और जमीन दोनों। निकल जाओ हमारे घर से। जो अपना समझकर पाला पोसा, वही हमें डंसने चला आया। आखिरकार मोहनलाल ने विक्रम को घर से निकाल दिया। विक्रम घर से बाहर निकलते समय कहता है, ठीक है, जब दुकान मुझे नहीं मिली तो मैं उसे चलने भी नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में वह चुपके से दुकान पर आया और पनीर में खट्टा दूध मिलाकर चला गया। सुबह जब रीना ने सैंडविच बनाए तो उनका स्वाद कुछ अजीब हो गया। अरे रीना बहन, ये सैंडविच में कैसा खट्टा खट्टा पनीर है, ये तो खाने लायक ही नहीं। रीना घबरा जाती है। उसी समय मोहनलाल के पुराने दोस्त शहर से आए। उन्होंने सैंडविच खाया और हैरान होकर बोले, वाह, ये तो बड़ा यूनिक स्वाद है, जैसे सैंडविच और पनीर टिक्की का मिश्रण। रीना बहन, अब से दुकान का नाम रखो पनीर सैंडविच वाली, धूम मच जाएगी। रीना पहले तो घबराई, फिर मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ पास खड़ा विक्रम यह सब सुन रहा था। ये कैसे हो गया?
मेरी चाल ही इनकी पहचान बन गई। अब गांव में पनीर सैंडविच की चर्चा होने लगी। रीना और मोहनलाल ने मेहनत से दुकान बढ़ाई। विक्रम भी धीरे धीरे वापस दुकान आने लगा। लेकिन अब उसके दोस्त उसे ताना देते। अब तू सैंडविच बेच रहा है? चल छोड़, हमारे साथ पार्टी कर। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। यह दुकान मुझे मेरे चाचा चाची ने सौंपी है। अब मैं मेहनत से इस दुकान पर काम करूंगा। विक्रम की यह बात दोस्तों को बुरी लगती है। वे विक्रम को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगते हैं। एक दिन विक्रम के दोस्त एक तांत्रिक बाबा के पास गए। बाबा, ऐसा उपाय करो जिससे हमारे दोस्त की सारी दुकान खत्म हो जाए। बाबा ने एक पुड़िया देते हुए कहा, लो, इसकी मिट्टी अपने दोस्त की दुकान पर छिड़क देना, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम के दोस्तों ने ऐसा ही किया। उन्होंने पुड़िया की मिट्टी उसकी दुकान पर छिड़क दी। अगले दिन मोहनलाल ने जैसे ही दुकान पर कदम रखा, तैसे ही चमत्कार हुआ। उसकी आंखें सही हो गईं। अरे, मेरी तो आंखें सही हो गईं। मुझे सब कुछ ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रीना भी खुशी से रो पड़ी। रीना बहन का मेरे ऊपर काफी उपकार है। जब भी मैं उसकी दुकान पर जाता हूं, वह मुझे फ्री में खाना खिलाती है। इन मूर्खों के कारण मैं उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। गांव वाले हैरान रह गए। इसके बाद तो दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कहने लगे, रीना बहन के पनीर सैंडविच खाने से सेहत सुधर रही है। ये तो जादुई सैंडविच है। गांव-गांव से लोग आने लगे। शादी ब्याह और मेले में रीना की दुकान को ऑर्डर मिलने लगे। विक्रम भी अब पूरी लगन से दुकान पर काम करने लगा। एक दिन उसने आकर अपने चाचा चाची से कहा, चाचा जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत गलतियां की है, पर अब मैं सुधर गया हूं और पूरी मेहनत और लगन से काम करना चाहता हूं। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपनी गलती मान ली। अब तुम मेहनत से काम करो। ईश्वर तुम्हारा भला करें। रीना भी मुस्कुराकर बोली, चलो अब मिलकर दुकान को और बड़ा बनाते हैं। धीरे धीरे रीना की दुकान इतनी मशहूर हो गई कि गांव के बाहर भी पनीर सैंडविच वाली रीना का नाम मशहूर हो गया। अब धर्मपुर में जब भी कोई कहता कुछ नया और स्वादिष्ट खाना है, तो जवाब मिलता, अरे, रीना बहन की पनीर सैंडविच खा लो, हर बीमारी दूर हो जाएगी। रीना, मोहनलाल, आकाश और विक्रम चारों मिलकर खुशी खुशी जीने लगे।